नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल। दोस्तों मैं हूं निर्भय राजपूत। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के ऊपर टिका। इसी बीच पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली खबरें हो सकती हैं। हो सकता है आपने इन खबरों पर ध्यान दिया हो, लेकिन आज हम इन खबरों पर विशेष एनालिसिस करने वाले हैं, इन खबरों को समझने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं। ये खबरें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है, कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या वहाँ पर कोई ऐसा शख्स है, ऐसा एक्टिव शख्स है, ऐसा धुरंधर है जो दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन करके खत्म कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। दोस्तों जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बड़े भाई तारिक अनवर की पाकिस्तान में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि मौत की पुष्टि भी हो गई है, लेकिन मौत कैसे हुई ये कोई नहीं बता पा रहा है। आप समझिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सरगना है, आतंकवादी सरगना, उसके बड़े भाई की अगर मौत हो जाती है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, और उस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान में, तो कितनी बड़ी बात ये हो सकती है, कितनी बड़ी खबर हो सकती है। अभी तक ना तो कोई हमला साबित हुआ है, ना कोई बीमारी का पता चला है कि वो कोई बीमारी से मर गया है, उसके ऊपर कोई अटैक हुआ था। इसकी कोई भी वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उसे चुपचाप पाकिस्तान के अंदर दफना दिया गया है। क्या छुपाया जा रहा है? क्या ये इंटरनेशनल फोरम पर इस चीज को छुपाया जा रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? शायद वो इससे भी डर रहे हो कि पाकिस्तान अभी तक आतंकवादी होने से इनकार करता हुआ आया है, मना करता हुआ है, इसकी वजह से भी छुपाया जा रहा है। दूसरा, क्या इसके पीछे किसी और देश का हाथ है? इसको भी छुपाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बड़ी गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। भयंकर धमाका हुआ है, आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई है। दोस्तों इस ब्लास्ट के बाद कई इलाकों में गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है जो कहीं पर भी इसकी चर्चा ही नहीं हुई है। पहले से ही लोग गैस के लिए इतना परेशान हैं, उसके ऊपर से ये पाइपलाइन का उड़ जाना। और ये हमलावर कौन थे, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमलावर के बारे में पाकिस्तान या अफगानिस्तान में केवल अज्ञात के नाम पर ही चर्चा हो रही है। यही शब्द बार बार इस्तेमाल होता है कि अज्ञात हमलावर के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया है। अब दोनों घटनाओं को अगर जोड़ करके देखा जाए तो आतंकी संगठन के बड़े नेता की जो रहस्यमय मौत हुई है और गैस पाइपलाइन का ब्लास्ट हो जाना, ये अलग अलग इलाकों में हुए हमले हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग मात्र है या फिर पाकिस्तान के अंदर कोई एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है? अब तीसरा एंगल भी समझिए। अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अभी भी लगभग 15 बड़े आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है। यानी बाहर से दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, अंदर से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और ऊपर से आर्थिक संकट। इन सब में पाकिस्तान कैसे सरवाइव करता है, कैसे सरवाइव अभी कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि एक बड़ा झटका पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान इस तरीके से पूरी तरीके से अभी दबाव में है, और डर का आलम यह है कि पाकिस्तान अब चीन से और लड़ाकू विमान मांग रहा है। उसे डर है कि भारत की बढ़ती ताकत का वो सामना नहीं कर पाएगा, और उसको ये चिंता भी है कि ये भारत ही सब कुछ करवा रहा है। तभी जुबान में वो बोलता भी है कि भारत ने अपने धुरंधर को हमारे यहाँ हमारी जमीन पर छोड़ दिया है, भारत के धुरंधर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इन सारी घटनाओं को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो ये घटनाएं मात्र संयोग नहीं है, ये घटनाएं वाकई में कराई जा रही हैं। उधर भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, अपने नए युद्धपोत को शामिल कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहा है, नई चीजों का इन्वेंशन भी कर रहा है, और अपनी रणनीति को भी लगातार बदल रहा है और बढ़ाते हुए जा रहा है। तो कुल मिलाकर के तस्वीर क्या बनती है? अंदर से हमले और बाहर से दबाव, और नेतृत्व पूरी तरीके से पाकिस्तान का घबराया हुआ है, डरा हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में वाकई कोई अदृश्य खेल चला है या फिर से वहां पर कोई अंदरूनी संघर्ष का नतीजा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल निर्भय न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं निर्भय, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।